लेजी वही हुआ जिसका डर था। अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल का सारा खुफिया डाटा लीक हो चुका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर, डायरेक्टर, मॉडल, सेनेटर, वजीर, मुशीर, ये सब शामिल हैं। इनके नाम सामने आ चुके हैं और इनके नाम आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये सब इस हमाम में नंगे हैं। दूसरी बड़ी खबर, पुलिस वालों को किसकी धमकी लगाई गई कि मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगी अगर मुझे अटकरी लगाई, वो भी बड़ी शख्सियत का नाम सामने आ चुका है। और पुलिस वालों को क्यों सस्पेंड किया गया, पुलिस वालों के पास कौन सी डिटेल आ चुकी थी, दोस्तों हैरान हो जाएंगे आप। और फिर पाकिस्तान की एक बहुत अहम शख्सियत, विफाकी वजीर रह चुकी हैं, खातून है वो, कई ममालिक में एम्बेसडर रह चुकी हैं। और फिर मैं कहूँगा ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो बहुत बोलती हैं और उनको पिछले दिनों बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, उसकी डिटेल, उसका नाम भी शामिल है। और फिर एक और विफाकी वज़ीर है, बहुत अहम शख्सियत, जिनका नौजवान बेटा 22 साल उसकी उम्र, उसका नाम भी सामने आ चुका है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इंकिशाफात हुए हैं इसके मोबाइल से, 700 से 800 शख्सियात के नाम सामने आए हैं। और अल्लाह अकबर, आप यकीन करें मैं तो हैरान रह गया ऐसे नाम पढ़ के। मैं छोटे-छोटे नाम आपको पहले गिनवा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एमक्यूएम के एमएनए हैं जी इफ्तिखार, सादिक इफ्तिखार, जो इनके मुसलसल क्लाइंट थे। और वो कहती है कि वो 5 लाख मेरा कर्जा अभी भी उसके ऊपर मौजूद है। उसके बाद सुनिए, एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकारों को तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक रिश्वत दी है, ये मुलजमा ने इंकशाफ किया है। अब सुनते जाइए और शर्माते जाइए। एएनएफ मेरे भाई को बार-बार गिरफ्तार करती थी और रिश्वत लेकर छोड़ देती थी। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे याद आ गई, वो खबर ये है कि ये मुलजमा बहुत जल्द रिहा होने वाली है। वो क्यों रिहा होने वाली है उसकी डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपना कमेंट लाजमी छोड़िएगा। अच्छा जी, अनमोल उर्फ पिंकी कहती है कि मेरे साबिक शौहर जिसका नाम राना नासिर है, उसके एएनएफ के हुकाम के साथ ताल्लुकात थे। और राना नासिर के भाई राना मंसूर एडवोकेट, राना शहरोज कराची में मुनशियात के डीलर थे, वकील, वकीलों के जो चैम्बर उसके अंदर मुनशियात चल रही है जी। राना नासिर मुनशियात वकला के दफातर के चैम्बर्स में रखता था और फिर पुलिस छापा नहीं मार सकती थी। ये भी बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। और फिर एक एक्टर है जी पाकिस्तान के, मुनीब भट्ट का नाम बताया उन्होंने। आप मुनीब भट्ट सर्च भी कर लीजिए, बहुत से लोग जानते भी होंगे। उनकी फैमिली व्लॉगिंग बड़ी मशहूर है, उसका नाम इन्होंने बताया। और फिर उसके अलावा दरख्शां, गिजरी, बोट बेसन पुलिस स्टेशन को लाखों रुपए हर महीने की रिश्वत दी जाती थी। कोकेन नेटवर्क के 700 से 800 सारिफ हैं जो मुसलसल लेते थे और ये अरबों रुपए का कारोबार है। और फिर इसके अलावा जब पुलिस वाले इसको पकड़ने के लिए गए तो इसने कहा कि खबरदार अगर आपने मुझे हथकड़ी लगाई तो मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगी। और वो सस्पेंड भी करवा दिया। लेकिन अब खबर ये सामने आई है कि जिन पुलिस एहलकारों को सस्पेंड किया गया उनके पास ऐसी खुफिया डिटेल्स पहुंच चुकी थी बड़ी बड़ी शख्सियत के नाम कि कहीं वो लीक न कर दें, इसलिए उनको सजा के तौर पे सस्पेंड कर दिया गया। शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखने वाले सार्फिन में अदाकार मुनीब भट्ट शामिल है, ये मुलजमा पिंकी ने एतराफ किया है। और भाई की गिरफ्तारी के बाद एक पुलिस एहलकार कामरान राइडर्स को अगवा करके रिश्वत वसूल करता रहा है। अल्लाह अकबर, ये पाकिस्तान में हो रहा था जी। भाई की गिरफ्तारी और राइडर्स के अगवा के बाद 2 करोड़ 5 लाख रुपए तक रिश्वत ली गई है हमसे। अच्छा जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। और फिर पुलिस एहलकार कामरान को रास्ते से हटाया गया। उसके लिए उजरती कातिल पर भी गौर किया था कि किसी को पैसे देके उस पुलिस एहलकार को अपने रास्ते से मैं हटवा देती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ जनाब, पाकिस्तान की जो अहम शख्सियात हैं जिनके नाम, मुमताज भुट्टो एक साफी हैं, उन्होंने लिए हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेनेटर, मुझे उनका नाम पता है, मैं आपको बता भी देता हूँ, थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। उसकी बेटी जिसकी उम्र 35 साल है और वो पिछले दिनों वफात पा चुकी है, वो भी इसी की कोकेन, आइस ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करती थी। और ये एकदम नहीं, वो आपके सामने वीडियोज आई और ये पिंकी पकड़ी गई। ये बड़ी शख्सियात के घर तक जब ये आ गई है तो उन्होंने कहा कि यार अब इसका खात्मा किया जाए और इसको पकड़ा जाए। और ये वजह है कि अच्छा, उसकी उम्र है 35 साल, जो बेचारी फौत हो गई, उसके नाम के एंड पे मलिक भी आता है। अब इतना नाम लेंगे तो किसी का चले पर्दा रहता है तो रहने देते। फिर एक और देखिए, विफाकी वजीर एजाज जाखरानी साहब, वो चीफ वेब भी रहे, बहुत अहम शख्सियत हैं। उनका नौजवान बेटा, और वो विफाकी वजीर सेहत भी रहे, वजीर सेहत कई दफा, यानी इतनी अहम शख्सियत। उनका एक नौजवान बेटा जिसका नाम जैद जाखरानी है, जिसकी उम्र 22 साल थी, उसका भी इंकशाफ हुआ है कि वो भी इस तरह की ये आइस कोकेन और इस तरह के नशे, और वो भी नशे जो बड़ी-बड़ी पुलिस की शख्सियात जो है इनको पहुँचाती थी, यानी पुलिस की प्रोटोकॉल में आते जाते थे ये नशा लेने, वो इस अल्लाह अकबर के वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अच्छा जी, अब आते हैं जो एमएनए हैं, उनके नाम, वज़ीरों के नाम, मुशीर है जी सिंध सिंध के, उनके नाम सामने आए हैं। वज़ीर हैं, कुछ वज़ीर पंजाब के हैं, कुछ वज़ीर इधर के सिंध के हैं। एमएनएज़ इस्लामाबाद के हैं। अब ऐसे एमएनए, सच्ची बात है, उसमें एक एमएनए मुझे पिछले दिनों मिले भी, डीएचएल लाहौर में, उनका नाम भी शामिल है। वो ऐसे ही हम किसी जगह गए तो दोस्तों के साथ थे, मलेशिया से कुछ मेरे गेस्ट आए हुए थे, उनके साथ में बैठा था, तो वहीं वो भी मिल गए। तो मैं अब उनका नाम जब देखा तो मैं भी हैरान हो गया। अब मॉडल है जी सारा खान, सारा के नाम इसके अंदर शामिल है। सेनेटर हैं, बाइक्स वो चलाते हैं कराची की सड़कों के ऊपर, बड़ी-बड़ी हैवी बाइक्स हैं उनके पास, बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, बड़ा बोलते हैं। टीवी पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं। लेकिन आजकल वो मंज़र-ए-आम से गायब है और वो सेनेटर हैं और उनकी गालबन 1 से ज़ायद शादियाँ भी हैं। तो वो भी जनाब इस हमाम में पकड़े गए हैं और पुलिस वालों को कहती है। अच्छा, फिर आप और दीदा दलेरी देखिए, अभी भी वो कह रही है कि ये सिस्टम मुझे कुछ नहीं कह सकता। आप, मैं हैरान हो गया जब ये उसके कहती है सिस्टम मुझे कुछ कह ही नहीं सकता। मैं तो वो तोता हूँ जिसके अंदर बड़े-बड़े लोगों की जान है। ये वो तोता है जिसके अंदर हमारे बड़े-बड़े वज़ीर, मुशीर, हमारे बड़े-बड़े जो किरदार हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, उनके या बेटे या उनकी बेटियाँ या उनके रिश्तेदार या किसी हद तक, चूँकि ये खुद कह चुकी है कि वो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस तक उसकी रसाई है, वहाँ तक पहुँचाती है, जो सेनेट है वहाँ तक पहुँचाती रही है, सिंध असेंबली का ये खुद कह चुकी है और ये सारे इंकशाफात आपके सामने कर चुकी है। और फिर इसके बाद और देखिए, फिर एक एमएनए सादिक इफ्तिखार, उनकी अहलिया भी इसके अंदर शामिल है। ये वो इंकशाफात हैं जो इसने खुद किए हैं। और कुछ मोबाइल डेटा इसके वो निकला है मोबाइल से, और 100 से 150 तक मेरे मुस्तकिल गाहक हैं। वो लोग जो बड़ी-बड़ी शख्सियत हैं, अल्लाहू अकबर। मेरे सामने जब ये डेटा आया तो मैं हैरान परेशान, नाम पढ़-पढ़ के मैं एडिटर को अपने को कहूँगा कि ये लिस्ट कहीं कमेंट्स में लगा दे। उसमें बहुत से लोग हैं जो नाराज़ ना हो जाएँ, जिनके नाम अगर इधर टीवी पे लिए तो मसला हो सकता है। वो ऐसे कहेंगे यार चलो सादा पर्दा क्यों फाश किया। अच्छा, सारा एक मॉडल है जी, वो गाहक हैं और वो कितना खरीदती है महीने का? 1.5 करोड़ रुपया वो खरीदती है, ये इसके साथ ये कोकेन और इसके सारे नशे। और वो 1.5 करोड़ कैसे आता है? क्या वो आगे बेचती है? और ये 700 से 800 लोग हैं। अल्लाहू अकबर! मेरी तो हैरत दंग रह गई है। अब ये मुलज़िमा और कहती है कि इसको रिहा कर दिया जाएगा। कैसे रिहा कर दिया जाएगा?
मेरा ख्याल है कि इसके जो इंकशाफात हैं, उसके लिए एक मुझे और वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि इससे पहले कौन-कौन से लोग रिहा हो चुके और ये किस तरह